हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे यस बैंक लिमिटेड के लिए। लेकिन आगे बढ़ें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। फर्स्ट रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। और दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन कराने के लिए इंटरेस्टेड हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपके लिए दिया गया है, आप देख सकते हैं। दोस्तों यस बैंक लिमिटेड में लास्ट ट्रेडिंग सेशन में आपने देखा था कि 12.70 के ऊपर बंद हुआ, जो कि 2.01% की तेज़ी के साथ बंद हुआ। दोस्तों लास्ट के 5 दिनों की ट्रेडिंग एक्टिविटी को देखेंगे तो यस बैंक में बढ़िया हमें ज़बरदस्त ये ग्रोथ आपको दिखाई दे रही। इसके पीछे कारण क्या है? कारण बड़ा सिंपल है और आप लोगों के साथ डिस्कस भी किया है और इस वीडियो के अंदर भी एक झलक देखेंगे। दोस्तों लास्ट ट्रेडिंग सेशन में टोटल वॉल्यूम ट्रेड किया गया 338.1 मिलियन, यानी 33 करोड़ 81 लाख 2064। अगर हम इसके 200 दिनों के एवरेज वॉल्यूम की बात करें तो 136.4 मिलियन शेयर्स ट्रेड किया गया, जबकि जिसको हम इंडियन सिस्टम में 13 करोड़ 64 लाख 46,392, मार्केट कैप है 31,819 करोड़ रुपए और इसका 52 वीक हाई है 20.75 का, लो है 10.50 का। दोस्तों यस बैंक को लेकर के तीन खबरें हैं। तीन खबरों को हम डिस्कस करेंगे बहुत ही शॉर्ट में। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, आपको शायद पता ये पहले ना हो। देखिए यस बैंक लिमिटेड एक समय था जब वोडाफोन आइडिया के अंदर जो इसका एक्सपोजर था, जो कि 4000 करोड़ रुपए के आसपास बताया जा रहा है, इसको लेकर के किसी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के को बेचने की प्लानिंग कर रहा था। ये आज की बात नहीं है दोस्तों, ये आज की बात बिल्कुल नहीं है। ये 11 मार्च 2020 की है, जब यस बैंक प्लान कर रहा था अपने इस डेट को जो है किसी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को बेचने के लिए, ताकि इसको यहाँ से जो कुछ भी मिले उसको लेकर के अपने बिजनेस में उसको लगाए। आर यू गेटिंग? यहाँ पे यस बैंक 4000 करोड़ रुपए पूरा नहीं मिलता इसको। अगर किसी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को बेचता तो 50% भी नहीं मिलता, उससे भी कम मिलता। लेकिन ऐसा किया नहीं, यस बैंक ने प्लान ही करता रह गया। लेकिन अभी भी अगर हम देखें तो वोडाफोन आइडिया के अंदर इनका 4000 करोड़ रुपए का एक्सपोजर है और अब ये इनको किसी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को बेचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे अब कंपनी को, यस बैंक को अब इस बात की श्योरिटी हो चुकी है कि वोडाफोन आइडिया सरवाइव करने वाला है। इट विल नॉट डाई। अब ये डर ख़त्म हो चुका है और अब जितने भी इस तरीके के बैंक हैं जिनका वोडाफोन आइडिया के अंदर एक्सपोजर है, ये उन सभी के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है, बहुत ही अच्छी खबर है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास 11,000 करोड़ रुपए का पूरा कर्जा है। यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 11,000 करोड़ रुपए वोडाफोन आइडिया को कर्जे के रूप में दे रखा है। सबसे ज़्यादा चिंता उसी को थी और उसी ने बार बार कोशिश भी करी थी सरकार से बातचीत करने के लिए, वोडाफोन आइडिया को मदद कराने के लिए। तो सफल रहा और यहाँ पे यस बैंक को भी सफल किया। ये एक अच्छी खबर है कि वोडाफोन आइडिया का सर्वाइवल यहाँ पे यस बैंक के लिए बहुत ज़रूरी था, इस पूरे 4000 करोड़ रुपए के डूबने से बचने के लिए। ये एक पहली खबर। दूसरी खबर ये निकल के आ रही है दोस्तों कि यस बैंक और 6 और लोगों ने यहाँ पे सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के साथ एक केस था जिसमें 1.65 करोड़ रुपए दे करके इसको सेटल करा लिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर लेंडर यस बैंक एंड 6 persons ऑन ट्यूसडे सेटल्ड विद सेबी ए केस पर्टेनिंग टू alleged सर्विस disclosure of assets quality after paying 1.65 crore towards settlement amount। राइट तो दोस्तों यहाँ पे इसको लेकर के 6 लोग हैं। अब ये 6 लोगों के नाम लेने का कोई सेंस बनता नहीं है, लेकिन यहाँ पे बस आप ऐसे समझिए कि ये एक कोई एलिगेशंस थी इन लोगों के ऊपर एसेट क्वालिटी के डिस्क्लोजर को लेकर के, और जिसके ऊपर इनको 1.65 करोड़ रुपए का अमाउंट दे करके इस पूरे केस को सेबी के साथ सेटलमेंट कर लिया गया है। तो ये एक अच्छी खबर है, सेटल डाउन हो चुकी है खबर। दोस्तों लास्ट के 1-2 दिनों में यस बैंक का स्टॉक जो है 18 से 20% से भी ज़्यादा तक तेज़ी दिखा चुका है। इसके पीछे की सबसे बड़ी कारण ये है, तीसरी खबर के रूप में हम देख रहे हैं इक्रा, जो कि आपको पता है एक रेटिंग एजेंसी है। यहाँ पे इस कंपनी ने, यानी इस एजेंसी ने
यस बैंक लिमिटेड के अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स को लेकर के काफ़ी बढ़िया आउटलुक दिया है, स्टेबल आउटलुक दिया है, और ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ है। अब देखिए, कोई रेटिंग एजेंसी किसी भी बैंक के स्टेबिलिटी को अगर रिफ्लेक्ट कर रही है तो डेफिनेटली कुछ सोच समझ के किया होगा, कुछ मेजर्स लिए होंगे जिनके ऊपर यस बैंक के इंस्ट्रूमेंट्स काफ़ी ज़्यादा खरे उतरे होंगे, तभी ऐसा कुछ रेटिंग हमें देखने को मिली, ऐसा आउटलुक देखने को मिला। राइट, तो दोस्तों आप देखिए यहाँ पे एक झलक मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि इंडिया रेटिंग्स यानी इंदिरा ने यहाँ पे यस बैंक के लॉन्ग टर्म इशूअर रेटिंग को लेकर के BBB की रेटिंग दिया था अगस्त 31 को। ये थोड़ी सी पुरानी बात है, राइट। तो ये एक रिफ्लेक्ट कर रहा है कि कंपनी के पास यानी यस बैंक लिमिटेड के पास एडिक्वेट कैपिटल लेवल्स हैं, ताकि किसी भी तरीके के अनएक्सपेक्टेड स्ट्रेस अगर क्रिएट होता है तो उसको बैंक झेल सकता है। यानी इसके अंदर काबिलियत है कि बैंक किसी भी अनएक्सपेक्टेड स्ट्रेस को झेल सके। तो ये एक स्टेबल आउटलुक को रिफ्लेक्ट किया था, राइट। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो रेटिंग रीअफर्मेशन है, ये बहुत सारे डिपॉजिट फ्रेंचाइज ग्रोथ को लेकर के यस बैंक के अंदर रिफ्लेक्ट कर रही है। यहाँ पे आपको ये भी पता है कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को यस बैंक पूरी तरीके से तैयारी के साथ उतर रहा है, और इसके लिए माइनॉरिटी स्टेक इसमें बेचने के लिए किसी भी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को इनवाइट किया है। अलग अलग लोगों ने इसके अंदर EOI यानी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट भी किया है, ये भी आपको मैंने बताया हुआ है, राइट। तो यही सब बातें हैं, और यहाँ पे यस बैंक पूरी तरीके से बिलीव करता है कि अपने खुद के एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी और एसेट मैनेजमेंट कंपनी के थ्रू ये अपने डेट को ज़्यादा से ज़्यादा तक रिकवर कर सकता है, यानी उसमें मैक्सिमाइजेशन कर सकता है, जबकि वो बैड बैंक के अंदर उतना नहीं हो सकता है, ऐसा यस बैंक का मानना है। और यस बैंक पहले वाला यस बैंक नहीं है जो राणा कपूर के उनके मैनेजमेंट में बाद में हो गया था। ये यस बैंक वो सबसे पहले वाला रूप पाने के लिए थोड़ा सा एग्रेसिव हो चुका है प्रशांत कुमार की लीडरशिप के अंदर। प्रशांत कुमार जी की जो है हम लोगों को तारीफ़ करनी चाहिए कि इन्होंने मेहनत करके दिन रात एक करके इस बैंक को आज जिस मुकाम पे खड़ा है उस मुकाम पे लेके आए हैं। देखिए, यस बैंक बहुत अच्छी मुकाम पे नहीं पहुंच चुका है अभी, लेकिन फिर भी जिस ट्रैक पे चल रहा है इससे देख करके ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में ये बहुत ही बेटर कर सकता है। देखिए, ऐसे ही होना चाहिए, किसी बैंक को अपने कैपिटल को लेने के लिए एग्रेसिव बनना पड़ता है, अदरवाइज़ आपका पूरा कैपिटल फ्लो हो जाएगा और आपका बिजनेस ज़ीरो हो जाएगा जब आप हमदर्दी ज़्यादा दिखाएंगे। सीधी सी बात है, आपने किसी को फ़ंड दिया है, जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया है, अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलता है आप उससे अपना प्रिंसिपल अमाउंट लीजिए और जो भी इंटरेस्टेड अमाउंट है वो भी आप लीजिए उससे, और टाइमली लीजिए, क्योंकि नो डिफ़ॉल्ट, अगर डिफ़ॉल्ट होगा तो फिर आप बिज़नेस कैसे करेंगे। आपके प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल मनी तो चली गई ना, आपकी जो मेन एसेट थी वो तो आपके हाथ से निकल गई। तो ये यस बैंक को ये बात अच्छे से रियलाइज़ हो चुकी है और अब इस तरीके की गलती शायद नहीं हो सकती है। चलिए, आपसे आगे किसी दूसरी इन्फॉर्मेशन के साथ डिस्कस करेंगे, हम लोग आपस में बातचीत करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर।